है क्या कि हथियार आपके जेब में पड़ा हो और ना तो आप हथियार निकाल रहे हो, ना तो आप हथियार के विषय में जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हो। सुप्रिया जवाब, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सुप्रिया जवाब, मैं 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। 10 सेकंड, राहुल जी के फोन में ऐसा क्या है जो वो फोन देना नहीं चाहते हैं? सुप्रिया श्रीनेत, आज ऐसी विडंबना है और ये विडंबना बहुत बड़ी है। सरकार हमारे देश में, हम एक डेमोक्रेसी है, सरकार हमारे देश में नैतिकता से, कानून से, कर्तव्य से और थोड़ी थी शालीनता से चलती है। इनकी आंख में शर्म का पानी मर चुका है। सरकार का दामन पूरी तरह से मैला है। सरकार के ऊपर आक्षेप आज विरोध ही नहीं, घटक दल भी लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। और सरकार चोरी करके सीना चोरी की बात कर रही है। सरकार ने विपक्ष का सिर्फ जासूसी नहीं करी है, संवैधानिक पद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित महिला की, जस्टिस अरुण मिश्रा की, रिट पिटीशन वाले लोगों में, डिपार्टमेंट में लोगों की, चुनाव आयुक्त की, अपनी महिला सांसदों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की जासूसी करी है। यह राष्ट्रद्रोह का मामला है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का मामला है। आप कह रही है कि कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने कहा था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल जी की भी हुई है जासूसी, तो राहुल जी शिकायत फाइल कर दे। Why no petitioner has filed a complaint? मामला तो अब सामने आया है ना, मामला तो अब सामने आया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, मैं आपको चोर 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 चिल्लाती रहूं और आप कहिए कि भाई आप जाइए। अरे आपका कर्तव्य कुछ नहीं, आप चुनी हुई सरकार है, सरकार अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है, सरकार चोरी भी कर रही है, सीना चोरी भी कर रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है डिस्कशन का। ओके, सरकार सीना चोरी भी कर रही है। रुपए Amish, this is wrong. Amish, this is very wrong. Why this is Whenever wrong? I start speaking, you intervene. और I don't intervene. You speak for 1 minute. I am registering my protest. अच्छा ठीक है, you okay? Your protest is registered. 1 second, Sambit. Your protest is registered. You take 20 more seconds. Then Sambit Patra, you make your point. करना चाहिए करिए आप रजिस्टर दे दीजिए, रजिस्टर लिखवा लीजिए, तब तक मैं बोल लेता हूं। जब तक वो रजिस्टर में लिखेंगे तब तक मैं बोल लेता हूं। प्रोटेस्ट आपका रजिस्टर हो गया, बोल तो रहा हूं, आप 20 सेकंड बोल लीजिए और अपनी बात को रख लीजिए। ये बढ़िया है। मैं आपको बता रही हूं, आप ये मत किया करिए, गलत है। अगर आप फेस ऑफ करा रहे हैं तो दोनों लोगों को इक्वल टाइम देना चाहिए, जैसे आप मैडम मैडम आप बताइए, मैं बीच में से हट जाऊं और आप दोनों के हवाले मंच छोड़ दूं पूरा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप अपनी बात को रखिए, मैं टाइम लिमिट को मैनेज कर रहा हूं, आप अपनी बात को रखिए। शालीन काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। टोकना तो आपको उस पर भी चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं टोकिएगा, मुझे पता है। लेकिन आप अगर फेस ऑफ करा रहे हैं तो दोनों लोगों को इक्वल टाइम दीजिए। बिल्कुल मैडम, मुझे पता है मुझे कैसे काम करना है, गलत है। आप अपनी बात को रखिए। देश का सबसे लोकप्रिय शो है, इतने लोग देखते हैं। मैं वक्तव्य दे रही हूं ना। जी जी, आप अपनी बात को रखिए, 20 सेकंड है, आप अपनी बात को रखिए। तरीके से बोलूंगी। आज सदन को चलाने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की है। सरकार ने एक भी एडजर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट किया है? एक भी नोटिस, एक भी लेटर किसी मेंबर को आया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, कि आइए आप बात करिए? झूठ बोलना, गलत बातों का बयान देना से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आप ना सदन चलने देना चाहते हैं, ना आप चाहते हैं कि इस पर बहस हो, ना आप चाहते हैं। सुप्रिया, यू मेड योर पॉइंट। दामन आपका मैला है, आपके दामन में बड़े बड़े आक्षेप लगे हैं। ओके, दामन मैला है, चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं। समझ पाता जवाब, क्विक रिबटल। ठीक है, देखिए पहले तो मैं एक पर्दाफाश कर दूं और इनका दामन दिखाऊं। आज कुछ लोगों ने बताया कि वो रिपोर्ट में अरुण मिश्रा जी का, जस्टिस अरुण मिश्रा जी का एक नंबर है और उन्होंने 094XXXX करके छापा है ताकि नंबर किसी को पता ना चले। इस पर जासूसी हुई थी, पेगासस छोड़ा गया था। जब जस्टिस अरुण मिश्रा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ ये नंबर मेरे पास था, 2013 तक था। अप्रैल 2014 में मैंने ये नंबर, जो नंबर अपीयर हुआ है रिपोर्ट में, मैंने उसको सरेंडर कर दिया था। आप बताइए, उस समय तो हमारी सरकार भी नहीं थी, हमारी सरकार थी नहीं और आप यहाँ पे आक्षेप कर रहे हैं वो नंबर तो सरेंडर था। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में झूठ बोल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने यहां पर कहा कि बातचीत ही रास्ता है, बातचीत के लिए बुलाए नहीं। अमीश जी आप ही साक्ष्य हैं, क्योंकि टीवी डिबेट्स में आपने दिखाया भी है। जब खुद मंत्री जी इस विषय में स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, आपने कागज फाड़ दिया, कागज छीन करके फाड़ दिया। उसके बाद आपकी हिम्मत है, आप कह रहे हैं कि हम डिबेट और डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अमीश जी आज दुखद विषय है, कोरोना में न जाने कितने लोग मर गए हैं, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए हैं। जिलों में किस प्रकार से ऑक्सीजन फैक्ट्री स्थापित होनी है, ऑक्सीजन प्लांट, उसकी चिंता है। क्या लोकसभा में इन सब विषयों पे हमारे सांसदगण चिंता नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे? ये पाप नहीं है जो लोग इसको रोक रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर एक कांच का दरवाजा पूरा का पूरा टूट गया जी, और आज एक हरिवंश जी ने बताया जो वहां खड़ी थी उसके गले में लग गया, उसके गले में लग गया। ये इस प्रकार की, ये बिल्कुल, ये तो बड़ा ही बहुत ही निंदनीय आचरण है। आज राज्यसभा की कार्रवाई जो गुरुवार को हो रही थी, उस पर जब
ये उपसभापति ने बात को रखा, हरिवंश जी ने जब इस बात को रखा, तो वाकई ये देश के लिए भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है जानना कि टीएमसी के एक सांसद को जिसको सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत हुड़दंग मचा रहे थे सदन के अंदर, उस वजह से, और क्योंकि ये उन्होंने कर दिया था जब सदन में उनको नहीं घुसने दिया जा रहा था, तो उन्होंने कांच के दरवाजे पे मारा और वहां पर काम कर रही एक महिला कर्मी को बहुत बुरी तरह से वो चोटिल हो गई और उन्हें अस्पताल लेके जाया गया। क्या आपको लगता है इस तरह का बिहेवियर, क्या ये सदन में मर्यादित बिहेवियर है सुप्रिया? कागज फाड़ देना, कांच तोड़ देना, ये घर तो नहीं है किसी का, देश का मंदिर है। नहीं, बिल्कुल मर्यादित बिहेवियर नहीं, मैं ऐसे बिहेवियर का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं, लेकिन हां मैं ये जरूर बोलूंगी कि सरकार को झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। अभी भी झूठ का पहाड़ बनाया जा रहा है यहां पर। बिल्कुल, अगर उस महिला को चोट आई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वो जल्दी ठीक हो, और ये बिहेवियर बिल्कुल भी काबिले तारीफ नहीं है, होना नहीं चाहिए, ये गलत हुआ अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन हां, मैं यहां पर यह भी पूछना चाहती हूं कि सदन में जब हम बहस करना चाहते थे, जब हम आपसे 10 दिन पहले पूछते थे कि आज देश में सिर्फ 4% लोगों को डबल वैक्सीनेशन क्यों हुआ, आप हमें देशद्रोही बताते थे। जब हम आपसे पूछते थे जो बेचारे किसान हैं उसमें 600 किसानों की मौत क्यों हो गई, आप कहते थे वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। जब हम पूछते थे महंगाई कमर क्यों तोड़ रही है, आप कहते थे नेहरू जी की गलती है। आपके मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री कहते थे नेहरू जी की गलती है। जब हम पूछते थे युवा बेरोजगार क्यों है, तो आप युवा को पनौती बना के पॉपुलेशन बिल लाने लगते थे। तो दिक्कत की बात यह है कि आप मेरे पास समय नहीं बचा है। सुप्रिया, आपने अपनी बात को रखा। अगर हर मुद्दे पर कोई घेर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी हर मुद्दे पे घेर रहे हैं, नाम राहुल गांधी है, इसीलिए आप इतना घबराते हैं राहुल गांधी से। अब अगर इनकी आवाज कम रखेंगे तो मैं बोल सकूंगा, मैं सबके बीच में नहीं बोलता हूं। देखिए अमीश भाई, राहुल गांधी घेर किसी को रहे हैं तो वो कांग्रेस के भविष्य को ही घेर रहे हैं। देखिए अमीश भाई, ऐसे में मैं चिल्लाया नहीं किसी के बीच में, मेरे को भी अधिकार है। सरकार पे ग्रहण लगा। देखो राहुल गांधी किसी को घेर रहे हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के भविष्य को ही और अपनी पार्टी को ही घेर रहे हैं, और हम तो प्रार्थना करते हैं अनादिकाल तक राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में रहे। दूसरी बात है, ये सब जो बता रहे थे पनौती वनौती जब बता रहे थे, ये चर्चा कहां हुई पार्लियामेंट में? मध्य प्रदेश के मंत्री ने बोला, फलाने जगह मंत्री ने बोला, आप कोरोना के विषय में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? और अब वक्त है लाख टके की बात का।